नमस्कार दोस्तों, मैं निहारिका सिसोदिया और स्वागत है आप लोगों का प्रेप ऐप पे। आज हम लोग शुरुआत करने वाले हैं नदर्न प्लेन से। जैसा कि आप लोग जानते हैं, प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने कवर कर लिए थे, बेसिक फीचर्स कवर करे थे इंडियन ज्योग्राफी के। उसके बाद हम लोगों ने फिजिकल डिविजन्स को स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हम लोगों ने हिमालयस को कवर कंप्लीट कर लिया है। उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग नदर्न प्लेन्स से। अगर आप लोगों ने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको आई बटन में भी दे दूंगी एंड डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगी, तो आप लोग वहां से जाकर जरूर देखिएगा। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, क्या क्या हम लोग समझेंगे। सबसे पहले एक तो आपका लोकेशन है एक्सटेंड देखेंगे नदर्न प्लेन्स की। नदर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, फिर उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फिर उसके डिविजन्स देखेंगे, उसका फिजियोग्राफिक डिविजन्स एंड रीजनल डिविजन्स। एंड उसके बाद सबसे एंड में हम लोग देखने वाले हैं कि क्या सिग्निफिकेंस रहा है इस रीजन का। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं लोकेशन और एक्सटेंट पे कि आपका कहां से कहां तक प्लेन्स। तो नदर्न प्लेन्स अगर आप देखेंगे तो यहाँ से राजस्थान, आपका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली रीजन, उत्तर प्रदेश, बिहार और यहाँ से आपका वो अराउंड 3200 किलोमीटर्स है। 3200 किलोमीटर्स है इसकी लंबाई, ठीक है। और अगर हम लोग देखें कि विड्थ में कितना है, तो इसमें विड्थ में देखा जाए तो आपको 150 से 300 किलोमीटर्स में देखने को मिलेगा। मतलब ये जो चौड़ाई है ये आपको 150 से 300 किलोमीटर्स तक देखने को मिलेगी। ओके, उसके अलावा कि भाई यहाँ पर डिपोजिशंस कितना है, तो भाई डिपोजिशंस हैं आपके 1 से 2 किलोमीटर्स तक। ओके, 100 मीटर से 200 मीटर तक आपको डिपोजिशंस यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कि भाई इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था, नदर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ था। ये तो हम जानते ही हैं, हिमालयस वाले में हम लोगों ने देखा था कि भाई कैसे हमारा इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है। तो जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराती है तो डिफरेंट आपके क्या होते हैं, आपके ये सारे पहाड़ियां बनी है। कौन कौन से, जैसे आपके ग्रेटर हिमालयस बने, लेसर हिमालयस बने, शिवालिक्स बने, ठीक है। तो जब ये प्लेट टकराई तो यहाँ पर क्या हुआ, एक डिप्रेशन फॉर्म हो गया, ठीक है। इनकी जो हिमालयस के फुट हिल्स थी उनमें एक डिप्रेशन फॉर्म होता है जिसको जियोसिंक्लाइन डिप्रेशन कहते हैं। ओवर द टाइम क्या होता है कि जो भी हिमालय से निकलने वाली रिवर्स हैं वो अपने साथ डिपॉजिट्स लेकर आती हैं। वो यहाँ से निकली डिपॉजिट्स ला लाकर ये जो डिप्रेशन था, ये जो खड्डा बन गया था, इसमें भरने लगती हैं। तो एक टाइम बाद क्या होता है, ये एक पूरा प्लेन लैंड बन जाता है जिसको हम लोग अब किस नाम से जानते हैं, नदर्न प्लेन पे। तो ये पूरा आपके हिमालयन रीजन्स के आसपास बना था, मतलब ये इस तरीके का डिप्रेशन बना था और ये डिप्रेशन पूरा ओवर द टाइम क्या हो जाता है, फिल हो जाता है, जिसको हम लोग आज नदर्न प्लेन्स कहते हैं। तो ये बहुत ही फर्टाइल लैंड है क्योंकि जितने भी आपके डिपॉजिट्स वगैरह आते हैं रिवर्स से, जो कि हिमालयन रिवर्स से आए हैं, वो यहाँ पर डिपॉजिट हुए हैं। इस वजह से यहाँ की फर्टिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा है। अब देख लेते हैं कि कुछ चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं कि भाई ये कौन कौन सी रिवर्स, मेजरली जो नदर्न प्लेन्स बने हैं उनमें 3 रिवर्स की डिपोजिशंस है। इंडस वो अपने साथ डिपॉजिट्स लेकर आती हैं। तो जो बड़े बड़े सेडिमेंट्स होते हैं, बड़े बड़े रॉक्स जो होते हैं, वो क्या होते हैं, यहाँ पर क्या हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो वहां से आकर रहता है, क्योंकि पीछे जो आ जाता है वो आ जाता है हमारा एक्सट्रीम नया। बिल्कुल फिजिकल डिविजन्स की बात करी जाए तो 4 तरीके में डिवाइडेड है। आपके राजस्थान प्लेन्स, देन पंजाब एंड हरियाणा, गंगा एंड आपके मैंने आपको एक प्रीवियस वीडियो में इमेज दिखाया था। ये तो हो जाएगा आपका राजस्थान रीजन, फिर पंजाब और हरियाणा रीजन यहाँ तक का। उसके बाद फिर आ जाएगा आपका पूरा गंगा रीजन और एंड में ये जो रीजन है दैट इज योर ब्रह्मपुत्र रीजन, ठीक है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम लोग एक एक रीजनल डिविजन्स को लेते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं राजस्थान डिवीजन के ऊपर। राजस्थान में क्या होता है, ये आपकी जो अरावली हिल्स है, वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान की बात की जाए, यहाँ वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान की बात की जाए तो यहाँ पर हम लोगों को ये राजस्थान प्लेन्स देखने को मिलते हैं अरावलीज के साइड में। ओके, यहाँ पर एक रिवर फ्लो करती है, डेट इज आपकी लूनी रिवर। अगर प्रीवियस टाइम की बात की जाए तो जब आपका मीजोजोइक एरा था तब यहाँ पर क्या थी, बहुत ये जो एरिया था, यहाँ पर पूरा जो एरिया था ये सब क्या था, सी के अंदर था। इसी की वजह से यहाँ पर जो जो फॉसिल्स मिले हैं वहां से हम लोगों को इस चीज के बारे में पता चलता है। लूनी रिवर यहाँ पर फ्लो करती है। उसी के अलावा यहाँ पर छोटी छोटी स्ट्रीम, सीजनल स्ट्रीम्स भी बनती है। जब बारिश का मौसम आता है तो छोटी छोटी सीजनल स्ट्रीम्स बनती है, जिसकी वजह से ये जो एरिया होता है ये थोड़ा सा फर्टाइल हो जाता है। बाकी तो ये कम्प्लीटली डेजर्ट एरिया हो जाता है। अच्छा, ये जो छोटे छोटे फर्टाइल ट्रैक्ट्स बनते हैं उनको रूही कहा जाता है। यहाँ पर रूही कहा जाता है। इससे क्या हो जाता है कि जो गंगा प्लेन्स है उससे ये क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। और इसका फॉर्मेशन हुआ है मेजरली इंडस रिवर की वजह से और उसकी ट्रिब्यूटरीज जैसे कि झेलम, चेनाब, रावी,
ब्यास, सतलज, इन रिवर्स की वजह से। लेकिन इसका जो मेजर फॉर्मेशन होता है इंडिया में, तो ये पाकिस्तान और इस रीजन में ही आ रहा है। इसका मेजर जो रीजन है ना, वो आपका क्या हो जाता है, पाकिस्तान के अंदर चला जाता है। इंडिया के अंदर ये सिर्फ पंजाब और हरियाणा के अंदर है। उसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे दोआब फॉर्मेशंस भी होते हैं। दोआब्स का मतलब क्या होता है, दोआब, दो आब्स, दो का मतलब हो गया टू और आब्स का मतलब हो गया वाटर। यानी यहाँ से यहाँ तक पूरा आपका गंगा प्लेन आ जाता है। गंगा प्लेन क्या है, बिल्कुल आपका यमुना और आपका वेस्ट में कहाँ तक जाता है, ठेठ बांग्लादेश की बॉर्डर तक जाता है ये। यहाँ पर आपको सारे फीचर्स देखने को मिलेंगे, जैसे कि आपका भाबर, तराई, बांगड़, खार को फ्लड देखने को मिलता है। किन किन रीजन्स में आती है, तो भाई हरियाणा के कुछ पार्ट्स में आती है, दिल्ली, फिर आपका यूपी, बिहार को कवर करती है, कुछ पार्ट्स ऑफ झारखंड आता है और कुछ पार्ट्स ऑफ आपका वेस्ट बंगाल आता है। साथ ही में ये बहुत बड़े डेल्टास भी फॉर्म करती है। ये यहाँ जाकर ये बांग्लादेश तक गई, फिर यहाँ पर जाकर इसने डेल्टा फॉर्मेशन करा। मींस क्या है, बिल्कुल आपका ईस्टर्न रीजन में आ गया है। ठीक है, यहाँ पर ये जो ईस्टर्न रीजन है, यहाँ पर आपको ब्रह्मपुत्र प्लेन्स देखने को मिलेंगे। मोस्टली ये असम की तरफ होता है, ईस्टर्न पार्ट्स में असम की तरफ होता है। उसके अलावा इंडो बांग्लादेश आपकी जो बॉर्डर है, साथ में इसकी जो ईस्टर्न बाउंड्री होती है वो आपकी पूर्वांचल हिल्स, ठीक है, आपकी पटकई बम हिल्स, मिजो हिल्स, नागा हिल्स, उनके पास का रीजन होता है। और मोस्टली ये जो रीजन जो है ना, उसमें ये मोस्टली हाई माउंटेन रेंजेस है, इसके पास में सारी माउंटेन रेंजेस है। लेकिन इसके वेस्ट के अंदर, इस रीजन के अंदर क्या है, यहाँ पर प्लेन लैंड है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र प्लेन्स जो है वो बहुत सारी रिवराइंस बनाती है। रिवराइंस का मतलब क्या होता है, रिवराइंस का मतलब होता है आपका रिवर्स के बीच में आइलैंड्स बनाते हैं। सपोज यहाँ पर क्या होता है, रिवर का कोर्स धीरे 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 आते स्लो हो गया, फिर अपने साथ जो सेडिमेंट्स लेकर आई, वो सेडिमेंट्स यहाँ पर क्या होने लग गए, डिपॉजिट होने लग गए। तो ये जो सेडिमेंट्स होने लग गए, तो उन्होंने क्या कर लिया, एक लैंड कहते हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइलैंड जो यहाँ पर बनता है, देखिए जो है आपका माजुली आइलैंड, जो अगर आपने पढ़ा हो, और लेटर ऑन लॉन्ग हम लोग आइलैंड्स के फॉर्मेशन में भी पढ़ने वाले हैं उसको, तो विल सी, वो यहाँ पर बनता है। उसके अलावा ये फेल्स, एक्सबोलेक्स, ये भी यहाँ पर फॉर्म करती हैं। ये जितने भी टर्म्स आ रहे हैं, रिवरलाइन आइलैंड्स, एग्स पता है। साथ ही में यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा फर्टाइल एलुवियल सॉइल मिलेगा। ये तो हम लोग देख ही चुके हैं कि भाई फर्टाइल ऑयल का डिपोजिशन यहाँ पर हमको मिलता है। और साथ ही में यहाँ पर बहुत ही ज्यादा फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस भी है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर एक्टिविटीज बहुत इंटेंसिवली की जाती है इन एरियाज के अंदर। और इसी की वजह से जो इरिगेशन फैसिलिटी, बिकॉज यहाँ पर सारी रिवर्स, हमारी मेजर रिवर्स फ्लो कर रही है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, ये सारी रिवर्स इस रीजन से फ्लो कर रही है। इसकी वजह से एक तो आपका सॉइल प्लस आपको वाटर भी मिल गया, ठीक है, फर्टिलिटी भी मिल गई सॉइल की वजह से। इस वजह से एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर होता है आपके रीजन्स जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इन सारे रीजन्स की वजह से। और इसीलिए इन सबको इंडिया का ग्रैनरी कहा जाता है। ठीक है, आपका क्या कहा जाता है, इंडिया का ग्रैनरी। ग्रैनरी का मतलब क्या होता है, आपका अनाज का जो जहां इकट्ठा किया जाता है, उसको हम लोग ग्रैनरी कहते हैं। साथ ही में कल्चरल टूरिज्म यहाँ पर बहुत है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी हमारी आस्थाओं से जुड़ी प्लेसेस हैं, जैसे कि हमारी हरिद्वार, अमृतसर हो गया, वाराणसी, बोध गया, ये सब इसी रीजन में आपके नॉर्दर्न प्लेन्स में ही सिचुएटेड है। साथ ही में यहाँ पर जो सेडिमेंट्री रॉक्स मिलते हैं, उनकी वजह से यहाँ पर पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के डिपॉजिट्स भी बहुत ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस थे। उसी के साथ हम लोग ये चैप्टर आज खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सो दैट आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।